हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। होप सभी की ट्रेडिंग बेहतरीन चल रही होगी। तो एक और वीकली एनालिसिस वीडियो ट्यूसडे के लिए। बीच में है सैटरडे, संडे और मंडे की छुट्टी। तो उसके बाद मार्केट में और थ्रू आउट द वीक, नेक्स्ट वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी मार्केट की, किस डायरेक्शन में मूव होने की, लेवल्स हमें कौन से यूज़फुल हो सकते हैं, सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का वीडियो हो सकता है कि थोड़ा डिटेल्ड हो, तो थोड़ा सा आप पूरा देखिएगा तो आपको सब चीज़ें समझ में आती हुई दिखेगी। राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के अभी चलते हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स पे और थोड़ा बहुत डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच जो भी हम करते हैं, राइट, बड़े टाइम फ्रेम एज वेल एज छोटे टाइम फ्रेम पे सब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद चलिए बैंक निफ्टी को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम अच्छा खासा बोल सकते हो कि बॉटम से उठा हुआ है, या फिर जो भी एक बड़ा गैप डाउन आया था उसके बाद मार्केट एक रिकवरी देता हुआ दिखा। अभी इस बीच में टैरिफ की इतनी ज़्यादा न्यूज़, कोई यूएस ही ना जो भी चालू करने वाला, या फिर ये टैरिफ, या फिर जो भी ट्रेड टेंशन जिसे हम बोलेंगे, राइट, ग्लोबल ट्रेड टेंशन चालू करने वाला कहीं ना कहीं यूएस ही है। यूएस कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सभी कंट्रीज़ पे पहले तो टैरिफ्स लगाता है, टैरिफ लगाने के बाद स्पेशली चाइना को टारगेट करता है। टारगेट करने के बाद बोल सकते हो कि टैरिफ्स कहीं ना कहीं बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे के सामने ये लोग टैरिफ्स लगा रहे हैं। और अभी तो बात यहाँ तक आ गई है कि भाई यूएस ने 148% के आसपास के टैरिफ्स लगाए हुए हैं चाइना पे, और सामने जो भी 84% टैरिफ्स थे वो सीधा बढ़ के 125% हो गए हैं जो चाइना ने यूएस पे लगाए हैं। राइट। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं लास्ट लास्ट में या फिर सेकंड हाफ में आती हुई दिखी 12 बजे के बाद, जहाँ पर हमारा निफ्टी में ऊपर की साइड से थोड़ा सा हमें बोल सकते हो कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिला ये न्यूज़ के चलते। ओके। सो ट्रेडिंग सेशन बोल सकते हो कि मोटा मोटी ओके ओके रहा। आज के दिन में वोलेटिलिटी रही दोनों साइड में, तो ठीक ठाक पैसा बनता हुआ दिखा। उससे ज़्यादा बोल सकते हो कि मार्केट में इनडिसाइसिवनेस ज़्यादा दिख रही है एज ऑफ नाउ। ओके। एक बड़ा स्ट्रक्चर जो मुझे दिख रहा है अभी के लिए, वो चीज़ थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल जो भी एक ऑल टाइम हाई 26,000 का लगा था, उसके बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद एक बाउंस देने के बाद फिर से नीचे, फिर से एक बाउंस, फिर से नीचे, उसके बाद फिर से एक बाउंस। यहाँ तक आते आते ये जो सेलिंग आई ना, वहाँ तक आते आते प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ पर ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाए और उसका एक ब्रेकआउट दे दे, तो आपका निफ्टी बढ़िया सा रिवर्स कर जाएगा ऊपर की साइड में, ट्रेंड इसका चेंज हो जाएगा। बट उसके बाद फिर न्यूज़ आ गई। न्यूज़ आने के बाद फिर क्या हुआ, प्राइस ने ये लोअर हाई को रिस्पेक्ट किया और वो ही लोअर हाई से अच्छा खासा नीचे आके 21,750 का बोल सकते हो कि लो लगाया, और वहाँ से एक बाउंस देता हुआ दिख रहा है। ये जो भी 90 डेज़ का टैरिफ पॉज आपको यहाँ पर मार्केट में यूएस की तरफ से देखने को मिला, उसके कारण ही आपको ये जो भी आज के दिन में छोटा मोटा गैप अप, और गैप अप के बाद थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। ओके। बट अभी इस चीज़ की क्या गारंटी है कि भाई अभी ये जो भी 3 दिन हमारे पास छुट्टियां है, राइट, तो ये छुट्टियों में कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी, इसकी क्या गारंटी है। अभी लास्ट में ये जो भी सेकंड हाफ में हमारे पास न्यूज़ आती हुई दिखी कि चाइना ने 125% टैरिफ्स यूएस पे लगा दिए, तो क्या ये चीज़ देख के यूएस चुप बैठेगा? आपको क्या लगता है? राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें चालू करने वाला यूएस ही है। तो हो सकता है कि इसके जवाब में फिर से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, जो हो सकता है यूएस मार्केट्स के लिए और चाइना मार्केट्स के लिए ख़राब हो। राइट। तो इसकी भी तो पॉसिबिलिटी है। तो उस वजह से देखो, हमारे लिए तो कोई ख़तरा है नहीं यार, ठीक है। बट जब तक मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड टेंशन्स, या फिर जब तक ये ट्रेड वॉल वाला सिनारियो ख़राब या फिर ख़त्म नहीं होता, तब तक मार्केट या फिर जो भी ओवरऑल जितने भी मार्केट्स वो स्टेबल नहीं होंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो भी छुट्टियां है, अभी ये आपको मंडे को एक छुट्टी देखने को मिलेगी, फिर फ्राइडे को एक और छुट्टी गुड फ्राइडे की देखने को मिलेगी। तो जितनी छुट्टियां है उतना हमारे लिए एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि उतनी वॉलेटिलिटी कम रहेगी हमारे मार्केट में, या फिर उतना हमारा मार्केट क्लोज रहेगा। तो ये जो भी चार्ट्स दिख रहे हैं ना, या फिर ये जो मार्केट आपको चार्ट्स पे दिखा रहा है, वो सब चीज़ें ख़राब नहीं होगी बड़े गैप अप्स, बड़े गैप डाउन्स के थ्रू।
सब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर मार्केट वर्क करेगा चार्ट्स पे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो उस तरीके से देखने जाए तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें अच्छी है कि बीच में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ हैं। बट ट्यूसडे को क्या हो सकता है उसकी अब बात करते हैं। तो उसका एक सिनारियो बोल सकते हो कि अभी भी डिपेंडेंसी रहेगा आज इवनिंग तक या फिर बोल सकते हो कि आने वाले 2 दिन तक, जहाँ पर हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा कि भाई जो भी यूएस है, वो कहीं न कहीं बोल सकते हो कि भगवान से प्रार्थना करो कि और वर्स्ट केस सिनेरियोज़ ना क्रिएट करे, जो फिर बोल सकते हो कि दूसरी कंट्रीज़ को खराब या फिर बोल सकते हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में देखने को मिले। ओके? तो वहाँ पर थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए जो भी आपको व्यू लेके चलना है, वो थोड़ा-सा न्यूट्रल लेके चलना है। इफ़ आपको नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती है, तो हम नेगेटिव हो जाएँगे। इफ़ मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखने को मिलता, मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं देखने को मिलता, तो हम रहेंगे न्यूट्रल। इफ़ बोल सकते हो कि कोई न्यूज़ नहीं आता, तो हो सकता है कि ये जो भी स्ट्रेंथ है मार्केट में जो धीरे-धीरे आ रही है, ये फिर से आपको कंटिन्यू होती हुई दिखे। ओके, बट कंटिन्यू कब आएगी होगी जब मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं आएगी, या तो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, तभी ये जो भी बोल सकते हो कि बुलिश स्ट्रेंथ मार्केट धीरे-धीरे ला रहा है, वो कंटिन्यू होती हुई दिखे। ओके, सो एज़ ऑफ नाउ हमारा व्यू अभी के लिए न्यूट्रल है, ठीक है? बट स्टिल ये जो भी न्यूज़ के चलते हुए हम थोड़ा-सा बोल सकते हो कि लास्ट में बैंक निफ्टी में बीटीएसटी ट्रेड पुट साइड में लेके चले गए हैं। जहाँ पर इफ़ आपको कोई नेगेटिव न्यूज़ मिलती है, तो आपको अच्छा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अभी ये देने का रीज़न ये है, हमने निफ्टी क्यों नहीं दिया? तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ट्यूसडे को खुलेगा तो पहली चीज़ तो वीकली एक्सपायरीज़ के कारण निफ्टी में अच्छा खासा ठीठा-ठीकी हो जाएगा, राइट? तो प्रॉब्लम वहाँ पर है कि मंथली एक्सपायरीज़ जिसकी नहीं है, वहाँ पर आपको ये जो भी बोल सकते हो कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी स्लो होगी, या फिर बोल सकते हो कि आज के दिन में भी देखोगे इंडिया विक्स 6% गिरा हुआ था, यानी कि आईवी धीरे-धीरे कूल डाउन हो रही है, राइट? तो वहाँ पर क्या है ना, जो टाइम वैल्यू है वो बहुत ड्रास्टिकली गिरेगी। तो वो चीज़ कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए अच्छी नहीं है, इफ़ वो आपके अगेंस्ट में जाता है तो, राइट? तो उस वजह से निफ्टी को छोड़ के हम बैंक निफ्टी में गए हैं थोड़ा-सा बीटीएसटी लेके कि भाई इफ़ आ गया, बढ़िया पैसा बन गया तो मज़ा आ जाएगा, राइट? तो नीचे की साइड सबसे पहले व्यूज़ और सिनारियोज़ हम थोड़े से नीचे की साइड के समझेंगे। व्हाट इफ़ कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, आज के दिन में भी देखा आपने कि जो कल हमारी छुट्टी थी, ओके, उसमें जो भी 90 डेज़ पॉज़ वाला बोल सकते हो कि आपको एक न्यूज़ देखने को मिला, उसके कारण आपका जो भी गिफ्ट निफ्टी था वो अच्छा खासा आई थिंक 700 या 800 पॉइंट पॉजिटिव था। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ये जो न्यूज़ आई, ये चाइना और सामने एक दूसरे को बोल सकते हो कि टैरिफ्स खेल रहे, उस चक्कर में एकदम से डाउ जोन्स 1400 पॉइंट गिर गया था और वहाँ पर हमें 300-400 पॉइंट का ड्रैग डाउन हमारे गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिला, जिसके कारण सिर्फ 200-300 पॉइंट का गैप अप आज देखने को मिला। तो हम बहुत ज़्यादा बड़ी गैप अप या बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ ना एक्सपेक्ट करके हम छोटे गैप अप और गैप डाउन्स मार्केट से एक्सपेक्ट करें, वो ज़्यादा बोल सकते हो कि डाइजेस्टेबल चीज़ होगी, राइट? तो व्हाट इफ़ मार्केट 150 से 200 एवरेज 150 से 200 पॉइंट का गैप डाउन आपको मार्केट में दिखा देता है, जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ अभी के लिए ज़्यादा लग रही है, ठीक है? तो इफ़ आपको ये थोड़ा-सा गैप डाउन देता हुआ दिखेगा, तो हो सकता है कि जो आज के लोज़ है निफ्टी 50 के आज के लोज़, उस वहाँ पर या फिर उससे थोड़ा-सा नीचे खुलता हुआ दिखे, राइट? तो इफ़ आप देखोगे ध्यान से कि लोज़ हमारे कहाँ पर है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हमारे आज के लोज़ है 22,680 के, अभी मार्केट चल रहा है 828 के आसपास। क्लोजिंग और एडजस्टमेंट के बाद की क्लोजिंग 22,828 के आसपास की है। ये बोल सकते हो कि 200-250 पॉइंट का गैप डाउन के बाद आप देखोगे तो हमारे पास 22,680 का सबसे नियरेस्ट टारगेट या फिर सपोर्ट एरिया है। ये गैप डाउन होता है निफ्टी तो 22,680 और 650 के आसपास खुलने की पॉसिबिलिटी। ओके, तो नियर सपोर्ट और डे लो जो भी है हमारा टूट गया और प्राइस वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो आपको है ना ये जो 22,400 450 के आसपास यहाँ पर एक गैप आपको नीचे से देखने को मिलेगा। जो गैप आज के दिन में इसने बनाया, वो गैप फिलिंग हो सकता है। सबसे पहला टारगेट या फिर आपका गोल होना चाहिए, इफ़ गैप डाउन होता है तो नीचे की साइड मुझे दिख रहा है यहाँ पर है ना एक 22,400 से लेके 22,450 के आसपास का गैप नीचे की साइड में। तो प्राइस इफ़ आपको बोल सकते हो कि गैप डाउन दिखाता है, तो ये जो रेड कैंडल दिख रही है, ओके, तो ये रेड कैंडल का जो भी टॉप है 450 के आसपास का,
ये आपका फर्स्ट टारगेट एरिया रहेगा। ओके, सो गैप डाउन और गैप डाउन के बाद फॉलो अप सेलिंग आई नीचे की साइड में, तो आपको ये 22,450 के आसपास का फर्स्ट टारगेट दिखाएगा। उसके नीचे 22,250 के आसपास का एरिया यहाँ पर कुछ है। 250 गिनो या फिर 300 गिन लो, ये 50 रुपये में तो क्या ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 450 आया, तो 450 के आसपास हमें देखना पड़ेगा ये क्या करता है। कंसोलिडेट करके सपोज ये लेवल भी आने वाले टाइम में तोड़ देता है, तो 22,250 300 तक हमें नीचे मार्केट आता हुआ दिख सकता है। दैट इज़ अवर, ये जो भी इनसाइड बार कैंडल या फिर इनसाइड बार पैटर्न है उसका लो है, राइट, वो मदर बार का लो है, वहाँ तक ये आ सकता है इफ़ हमें मार्केट गैप डाउन खुलते हुए दिखेंगे तो। ओके, अभी ये एक नॉर्मल बोल सकते हो कि सिनारियो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन तो अभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा मार्केट से, क्योंकि हो क्या जा रहा है, बीच में छुट्टियाँ आ जा रही है, उस वजह से हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो सब चीज़ें डाइजेस्ट कर ले रहा है, और वो चीज़ के चलते हुए हमें बोल सकते हो कि बड़े बड़े सिनारियोज देखने को नहीं मिल रहे। बड़े सिनारियोज इन द सेंस के 400 500 पॉइंट 800 पॉइंट ऐसा बड़ा गैप अप नहीं देखने को मिलेगा, गैप डाउन नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है 200 300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन दे दे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो नीचे इफ़ हमारा डे लो टूटता है, दैट इज़ अराउंड 800, राइट, तो मैंने बताया जो भी आपको 22,750 के आसपास आई थिंक है, वो एरिया टूटता है नीचे की साइड में, यानी कि आज का डे लो टूटता है, तो आपको ये गैप फिलिंग वाला सिनारियो देखने को मिलेगा, जो 22,500 एंड नीचे की साइड 22,300 तक कंटिन्यू रह सकता है। ये आपके दो मैक्सिमम टारगेट एरिया होने चाहिए पुट साइड में। ओके, इससे नीचे जाएगा ना 22,300 के नीचे, तो फिर वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, बट जाएगा तब ही हम उसे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए नहीं, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा ना, लेवल्स जितने ज़्यादा बड़े बड़े खोलते जाएंगे, एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बनती जाएगी। तो उससे अच्छा है कि भाई नियरेस्ट जितने भी लेवल्स पॉसिबल, जो भी लेवल्स है हमारे लिए काम आ सकते, वो लेवल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ना, जिससे हमें बोल सकते हो कि ट्रेडिंग करने में आसानी हो, राइट। तो नीचे के लेवल्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब ऊपर के लेवल्स की बात करते हैं। व्हाट इफ़ मार्केट गैप अप खोल देता है, या फिर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है कोई, और फिर से हमारा गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव हो जाता है, तो हम क्या करेंगे भाई, वहाँ पर आपको 22,950 23,000 वाला एक एरिया मार्क करके रखना है। इफ़ आपको इस एरियाज़ के आसपास बोल सकते हो कि फिर से 23,000 के आसपास ये गैप अप ओपन होता हुआ दिख सकता है, दैट इज़ योर रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल एरिया। तो ये जो भी एरिया है वहाँ से फिर से हमें सेलिंग मिल सकती है। ओके, तो वहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हो कि संभल के ट्रेड करना है आपको। आप ऊपर की साइड बुलिश होते हो तो 23,000 के ऊपर ही बुलिश होना है हमें, ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ही हम बुलिश होंगे, जहाँ पर हमें 23,300 एज वेल एज ऊपर की साइड 23,800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो आई थिंक हमने पहले भी आपको बताए हुए हैं, राइट। तो इफ़ आपका मार्केट बुलिश होता है ऊपर की साइड, तो 23,000 के ऊपर ही हम बुलिश होंगे। 23,300 एज वेल एज ऊपर की साइड 23,800 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से ऊपर की साइड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने दोनों साइड का व्यू, जब भी हम 200-300 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुलेंगे, तो हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो बता दिया, ठीक है। अभी थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इसने किया क्या है कि ये जो भी इसका एक क्लोजिंग था, गैप बिफोर द क्लोजिंग बिफोर द गैप हम बोलते हैं, ये हमारे एक बोल सकते हो कि लर्निंग प्रोग्राम का कंसेप्ट है, कि ये जो भी गैप के पहले की जो कोई क्लोजिंग होती है पर्टिकुलर, वो क्लोजिंग हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करती है ऑलवेज, राइट। तो उस चीज़ के चलते आज के दिन में हमें सेलिंग देखने को मिली, काइंड ऑफ अ डबल टॉप या फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ सिनारियो बनाता हुआ दिखा, छुटकू सा दिख रहा होगा, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है ये चीज़, राइट। तो जो भी पैटर्न भी बना है जाते जाते निफ्टी ने जो पैटर्न भी बनाया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हमें दिख रहा है अभी के लिए, राइट। तो इफ़ फ्लैट भी खुल जाता है और 22,700 के नीचे, डे लोज के नीचे भी ये सस्टेन हो जाता है, तो आपको ये गैप फिलिंग आराम से देखने को मिल जाएगी, या फिर एटलीस्ट तो एटलीस्ट ये 22,500 500 एंड 480 ये लेवल्स तक तो ये कम से कम ड्रैग होता हुआ आपको नीचे की साइड में दिख सकता है, ठीक है। इन अकॉर्डिंग टू ये जो भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा है, इसका एक ब्रेकडाउन नीचे की साइड में आ जाता है, तो वो हो सकता है कि आपको ज़्यादा नीचे की साइड में ले जाता हुआ दिखे। आप बुलिश कहाँ हो सकते हो कि भाई, जो भी मैंने एक लेवल बताया, ठीक है, आप जो भी डे हाई है उसके ऊपर भी बुलिश हो सकते हो, बट डे हाई टूटा
तो आपको 23,000 तक की जगह मिलेगी, तो वो स्कैल्पिंग एरिया है। यहाँ पर सिर्फ आप स्कैल्प करोगे कॉल साइड में, ओके। 23,000 टूटा, उसके ऊपर ही हम थोड़ा सा अग्रेसिवली कॉल साइड में जाएंगे, ठीक है। तो 23,000 टूटेगा तो ही आप अग्रेसिव कॉल साइड में जाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना इफ़ ये फ्लैट खुल जाता है, ठीक है। एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन सिनारियोज नहीं डिस्कस करते। रीज़न क्या है कि भाई अभी के लिए लेवल्स आप देख लो, आने वाले टाइम में देखो मंडे के दिन भी हमारे पास टाइम है, राइट। तो मंडे के दिन देखेंगे, 2 दिन में कोई न्यूज़ आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर से कोई लाइव लेके या फिर एक Q&A सेशन रख के वहाँ पर ही सब चीज़ें हम लाइव में आपको समझा देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। तो निफ्टी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है, और अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर क्या सिंपल सा सिनारियो बताया था आपको लास्ट में जाते जाते, या फिर बोल सकते हो कि लास्ट जो भी एनालिसिस वीडियो था वहाँ पर बॉटम बना, बॉटम के बाद एक बोल सकते हो कि हायर हाई बना, हायर हाई बनने के बाद हायर लो कहाँ पर फिबोनाची के 0.6 वाले एरियाज पे, उसके बाद बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहा है, और वो चीज़ स्टिल इंटैक्ट लग रही है अभी के लिए, ओके। तो ये चीज़ चलते हुए हम क्या कर सकते, तो सबसे पहले गैप डाउन सिनारियो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सेकेंड, ओके। तो इफ़ आपका प्राइस गैप डाउन खुल जाता है तो हम क्या करेंगे उसकी बात कर, अभी यहाँ पर है ना 51,100, ये सब एरियाज आपको ऑलरेडी रेजिस्टेंस की तरह बताए ही हुए थे, ओके। तो फॉर एग्जांपल हमें गैप डाउन देखने को मिलता है 300-400 पॉइंट, जैसे कि कल आज के दिन में भी देखे तो हमें कुछ ये 50,200 से 390-380 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप देता हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो नीचे की साइड 51,000 के आसपास ये क्लोज करा है, ओके। एग्जैक्टली 51,002 पे ये क्लोज करा है, यानी कि 51,000 पे क्लोज किया। प्राइस फॉर एग्जांपल 300-400 पॉइंट का गैप डाउन कर देती है, फिर चलो 500 पॉइंट, मैक्सिमम 500 पॉइंट का गैप डाउन कर देती है, तो हम क्या करेंगे। तो हमारे पास है ना, पहले देखो यहाँ पर आपको एक एरिया में दिखा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे एक डबल बॉटम पहले बना हुआ था, ये बॉटम बनने के बाद प्राइस उसके ऊपर गई, वो एरिया उसके लिए सपोर्ट का काम किया, फिर से थोड़ा बहुत गैप डाउन आ गया, फिर से वही एरिया के ऊपर आ गया। तो अब ये जो नेकलाइन थी जो डबल बॉटम की, वो नेकलाइन 50-500 के आसपास की नेकलाइन अभी भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। यानी गैप डाउन होता है 300-400 पॉइंट, तो भी हमारे पास नियर सपोर्ट एरिया है, दैट विल बी 50,500 वाला एरिया, ओके। तो 50,500 तक आते आते भी ये गैप फिल भी कर देगा, और वहाँ से सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटीज़ भी बन जाएगी, ओके। तो यहाँ पर गैप डाउन भी होता है ना, तो भी हमें नीचे से जल्दी सपोर्ट्स मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी गैप डाउन्स के बाद भी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ या फिर स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पे दिख रहा है, ठीक है। तो इफ़ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में से चूज़ करना है ट्रेड करने के लिए, तो ये चूज़ कर सकते हो इफ़ आपको बाय एंड डिप सिनारियोज में जाना है, ओके। क्यों? बिकॉज गैप डाउन होने के बाद भी हमें 50, 500, 50,000, 450, ये जो भी गैप एरिया है एज वेल एज ये जो भी नेकलाइन का सपोर्ट एरिया है, यहाँ से हमें तगड़े सपोर्ट्स मिल सकते हैं, और फिर से मार्केट आपको 50,900 और 50,000 तक के टारगेट्स तक ऊपर की साइड में ले जा सकता है, ओके। तो ये हो गया सबसे बेस्ट सिनारियो जहाँ पर आपको ट्रेड्स अच्छे मिलेंगे कॉल साइड के, ओके। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा अग्रेसिव कॉल साइड में जाना है, तो आप अग्रेसिव कॉल साइड डे हाई के ऊपर ही जाइए भाई, 51,300 आप, या फिर 51,000 250 रखो। 51,250 ऊपर की साइड में टूट जाता है तो आप गैप फिलिंग देखोगे 51,500, और उसके ऊपर आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है 51,800, वहाँ तक ये जो भी आपकी कंसोलिडेशन रेंज थी ना यहाँ पर, वो रेंज का एक रेजिस्टेंस एरिया 51,800, राइट। तो ऊपर की साइड आप डे हाई पे सस्टेन हो जाते हो या फिर गैप अप कर देते हो, तब जाके ही आप 51,800 तक के टारगेट्स खुलते हुए देखोगे, और ये जो भी बोल सकते हो कि आपको 52,000 नज़दीक में ही है, तो मोटा मोटी 52,000 ही ले लो, राइट। तो 51,300 के ऊपर हमें 700 पॉइंट की जगह देखने को मिलेगी बाइंग में, ओके। तो गैप अप कर देता है 51,300 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तब जाके ही आप अग्रेसिवली कॉल साइड में जाओगे, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन करोगे कि सर आप गैप डाउन होते भी कॉल साइड बोल रहे हो, तो फिर ये फ्लैट ओपन हुआ तो भी हम कॉल क्यों ना ले। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे ना, ये 50-500 वाला सपोर्ट एरिया है, और जो डे हाई है वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अब ये ना रेंज क्रिएट कर देगा, ये रेंज के अंदर आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी इफ़ ये कुछ भी नहीं करता तो, ओके। तो ये वोलेटिलिटी रेंज में आपको दोनों साइड के ट्रेड्स मिल सकते हैं, उस वजह से है ना, जब तक ये रेंज क्लियर नहीं होती तब तक आप डायरेक्शनल मत जाओ, ऐसा मेरा मानना है या फिर ऐसा मेरा कहना है,
राइट। तो नीचे की साइड थोड़ा सा संभल के 50 500 49 840 हाँ 50,000 450 जब तक नीचे की साइड में नहीं टूटता तब तक आप अग्रेसिवली बोल सकते हो कि पुट में मत जाना, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर की साइड का सिनारियो। अब हम सपोज आप बोलेंगे सर नेगेटिव मार्केट है, सिनारियो नेगेटिव है, तो हम पुट में कब जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो भी 50,000 450 का एक एरिया मैंने बताया, ये टूट जाता है तो आपके पास है ना 50,000 तक की जगह खुलेगी। ओके, तो नीचे की साइड 450 पॉइंट की जगह हमें खोलनी हो तो इसे 450 के नीचे सस्टेन होने दो, उसके बाद ही नीचे की साइड में जाना। ये 50,000 भी तोड़ दिया ना तो ये 49,200 तक पूरा का पूरा रिवर्स होगा फिर। ओके, तो उस वजह से जब तक हमारा मेक और ब्रेक एरिया नीचे टूट नहीं जाता या फिर गैप डाउन इसके नीचे बहुत बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम सेलिंग में नहीं जाएंगे। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जितने भी बोल सकते हो कि गैप डाउन्स हो रहे हैं, यहाँ पर देखो ये गैप डाउन हुआ या फिर ये गैप अप हुआ, यहाँ पर भी देखो गैप डाउन होने के बाद भी रिकवरी करी, आज के दिन में भी गैप अप होने के बाद रिकवरी करी। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमें दिख रही है वहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि भाई भले गैप अप हो रहा है गैप डाउन हो रहा है, सभी चीज़ों के बाद बाइंग आ जा रही है। ओके, तो इतनी बड़ी चीज़ या फिर इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप नोटिस नहीं करोगे तो पुट में ठुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि ट्रैपिंग किस साइड हो सकती है, पुट साइड में, क्योंकि मार्केट कहीं पर भी खुल रहा है। मार्केट को संभालने के लिए बायर्स जल्दी आ जा रहा है, तो यहाँ पर नीचे की साइड भी आ रहा है तो अभी 50,000 500 40 450 या फिर बोल सकते हो कि जो भी लेवल पे खुले वहाँ पर सपोर्ट्स बनते हुए दिखे, वहाँ पर थोड़ा सा बाइंग साइड जाना आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, राइट। तो बाइंग आ जा रही है तो वो चीज़ देखते हुए थोड़ा सा हम बाइंग साइड में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, बाकी इंट्राडे में कोई न्यूज़ आ जाती है और वहाँ पर हम थोड़ा बहुत इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए ट्रेडिंग पुट साइड में स्कैल्पिंग कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हम बैंक निफ्टी में पुट भी ले गए हैं BTST में, वो भी ये जो भी गैप डाउन वगैरह सिनारियो होने वाला है उसकी वजह से ही हम बोल सकते हो कि ले गया है। उसके बाद भले रिकवरी कर दे क्या फ़र्क पड़ता है ना, हम तो मॉर्निंग में बुक कर लेंगे, राइट। तो उसके बाद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इंट्राडे में थोड़ा सा आप वहाँ पर संभाल के ट्रेड करिएगा, ठीक है। नीचे की साइड 50,000 और 50,000 के नीचे मैंने लेवल बता दिए 49,200 का, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आने वाले वीक के लिए। दूसरी चीज़ देखो, बीच बीच में ना छुट्टियां बहुत आ रही है, यानी कि आने वाले जो भी बोल सकते हो कि वीक में जो भी 5 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं गिन के एक वीक में, उसमें भी 2 दिन छुट्टी, यानी कि 3 दिन बोल सकते हो सिर्फ मार्केट रहेगा चालू। तो ये तीनों 3 दिन में जो लास्ट 2 दिन की हॉलीडे रहेगा उसका पैसा वसूल करने की कोशिश करेंगे ट्रेडर्स, यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीम पीक पर रहने वाली है आने वाले दिनों में। ओके, तो वो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को सस्टेन करना है तो थोड़ा सा संभल के समझ के ट्रेड करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, बाकी आई थिंक सभी चीज़ें मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे ही समझा दी तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट स्टिल देख लेते एक बार के लिए कि भाई सब चीज़ें जो हमने एनालाइज करी वो सही है कि नहीं है। ओके, नीचे से आपको एक ट्रेंड लाइन वगैरह खींचना हो तो आप यहाँ पर खींच सकते हो, लाइक ये जो भी बॉटम दिख रहा है वहाँ से कुछ इस तरीके से। तो इफ़ किसी को ब्रेकडाउन ट्रेड करना है तो वो ये वाले एरियाज़ या फिर जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, राइट, 50,000 500 50,000 450 वाला, तो वो एरिया टूटेगा, साथ साथ में ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आएगा तो आपको पुट साइड में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन्स आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो इफ़ आता है तो ही, राइट। अदरवाइज़ ऊपर की साइड में तो ऑलरेडी मैंने लेवल्स बता दिए 52,000 तक के, ठीक है। तो गैप फिलिंग एंड 52,000 इस तरीके से ऊपर की साइड में आपको लेवल्स खुलते हुए दिखेंगे। ओके, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा, थोड़ा सा व्यू न्यूट्रल रखो, जिस साइड भी डायरेक्शन दिखे उस साइड में ट्रेड करो, वो सबसे बेस्ट सिनारियो है। दूसरी चीज़, ज़्यादा होल्डिंग वाले ट्रेड्स मत करो, क्योंकि हो क्या रहा है कि भाई ये लोग कोई न्यूज़ को सस्टेन ही नहीं होने दे रहे मार्केट में, और थोड़ी थोड़ी देरों में या फिर एक एक दो घंटे में कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जा रही है जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिनारियोज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, ये जो भी होल्डिंग कर रहे हैं ना वो सब लोगों के लिए, राइट। तो रिटेलर्स हो सके तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी से दूर रहो, और हो सके उतना 1 या 2 लॉट में ट्रेड करो तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। तो ये थोड़े बहुत सजेशंस थे हमारी साइड से, तो थोड़ा सा समझिएगा मार्केट को और उसके बाद ट्रेड करिएगा। ओके, सो दैट्स इट गाइज, आई थिंक सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर ली है। बाकी कोई चीज़ रहती है तो वो डेफिनेटली हम मंडे को फिर से लाइव आके आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड यस, किसी को हमारे साथ ट्रेड करना है, हमारे साथ जुड़ के
प्रॉपर गाइडेंस चाहिए या फिर अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करनी है कॉन्फिडेंटली और सब चीज़ें पोजीशंस मैनेज बढ़िया से करनी है, तो आप लाइव ट्रेडिंग का हिस्सा बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो फिर मिलते हैं, एंड वीकेंड्स को बढ़िया से एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।